मनरेगा घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, सृजन घोटाले में नीतीश, सुशील मोदी और नीतीश कुमार एक्यूज्ड हैं। रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर ने जब चिट्ठी लिखा था नीतीश कुमार को कि पैसा की निकासी वित्त मंत्री होते हुए, जब लालू यादव का बेटा बेटी भाई बहन साला बेईमान और चोर है, तो सुशील मोदी का महावीर मोदी, उसकी बहन और उसकी बैगनी, जिसके अकाउंट में करोड़ों रुपए गए। बहन का झगड़ा भाई से दियाद और जमीन का नहीं होता है, पैसे का झगड़ा था। सुशील मोदी आप वित्त मंत्री थे, सीएजी की 3 रिपोर्ट आई, तीनों में कहा गया निकासी हो रही है। आप और नीतीश कुमार ने उस महिला सृजन के नायक को चिट्ठी लिखा भारत सरकार को कि इन्हें भारत रत्न दिया जाए। ये दुनिया जानना चाहती है क्यों? जब सेंट्रल बैंक के अलावे स्टेट बैंक, 2 बैंक को मात्र पैसा का ट्रांसफर होगा। 30 तारीख को बैंक में पैसा लौटना है और 1 अप्रैल से 0 टॉलरेंस पर पैसा बजट का खर्च होता है। हर 30 तारीख की जानकारी वित्त मंत्री सुशील मोदी को था कि पैसा ट्रांसफर क्यों हो रहा है। ये जवाब देना चाहिए उन्हें कि बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया में पैसा ट्रांसफर कैसे हुआ, जबकि ये रूल नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी की बात रिजर्व बैंक ने कहा आपने नहीं किया। उस सृजन घोटाले के महिला के नाम सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक का कोई पॉलिसी नहीं था, वह सिर्फ कोऑपरेटिव का एक सिस्टम चला रहा था जिसमें पैसा नहीं जाना था। आप वो आखिर 2000 करोड़ में, ये सबसे बड़े कैग का रिपोर्ट के बाद ही लालू यादव जेल गए थे, जबकि कैग के खिलाफ लालू यादव लिखा था। मैं जानना चाहता हूं कि 2007 से 2017 तक लोक लेखा समिति में लालू यादव के समय जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत चेयरमैन थे, तो वो जेल गए। 2007 से लेकर के 2017 तक नंदकिशोर से लेकर ललित और कई लोग लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थे, आज तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? जब लालू यादव से चारा घोटाला में सिर्फ सिग्नेचर के चलते 15 दिनों के बाद पूछताछ हुई, जिस वित्त मंत्रालय के निगलेंसी के चलते पैसा बिहार सरकार और जनता का निकासी हुआ बिना रूल के 2000 करोड़। फिर सुशील मोदी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? दुनिया में पानी जितना सस्ता है उतना डीजल और पेट्रोल भारत के बाहर सस्ता है। पहली बार 3 कंट्री पेट्रोल डीजल बेचने के लिए अपने जनता को सरप्लस पैसा दिया, तब पेट्रोल डीजल बेचा। हमारे यहां मोदी है तो मुमकिन है पेट्रोल से ज्यादा महंगा डीजल। पहले आपने कोरोना वायरस में भारत को समाप्त कर दी, आपने वार किया इकोनॉमी पे, आपने वार किया 18 करोड़ यूथ पे, बेरोजगार कर दी। आपने वार किया भारत के मजदूरों पर, बेरोजगार किया। आपने वार किया भारत के किसानों पर। और अब सबसे ज्यादा दुनिया का टैक्स, बस में चलेंगे भाड़ा ज्यादा है, सरसों तेल लेंगे 11 रुपया ज्यादा है, किचन का हर सामान महंगा। आपने महिला और मां पर वार कर दिया। आप सिंचाई कहां से किसान करेगा, जुताई कहां से किसान करेगा? जब हमें भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं है, रूम रेंट, हम बिजली बिल देने की औकात नहीं रखते हैं, तो फिर हम बस का भाड़ा इतना एक्सपेंस कहां कैसे करेंगे हम? आप वार पर वार, मन की बात करो, जन की बात मत करो। और ये वो सरकार है जो महंगाई पर आई थी।
इसीलिए ऐसी सरकार जो अंधी है और जो बिहार में काना और बहरा है, अंधा काना बहरा सरकार इस देश को चला रही है। ये जो आप आज उन्होंने कहा कि 5 महीने तक अचानक उनको नींद खुली। जिस प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया, 29 जनवरी को पहला कोरोना पॉजिटिव हुआ, आपने कुछ नहीं बोला, और वो हुआ आगरा में। 2 तारीख को कोरोना पॉजिटिव 3 हुए केरल में, आप कुछ नहीं बोले। 9 तारीख को 11 कोरोना पॉजिटिव हुआ महाराष्ट्र में, आप कुछ नहीं बोले। होली के पहले 485 कोरोना पॉजिटिव भारत में हुआ, आप कुछ नहीं बोले। उसके बाद आप 15 लाख लोगों को भारत लाए और बारातियों को निमंत्रण दिया, 300 करोड़ खर्च किया ट्रंप को लाके, और एटेंडम आप थाली और हाथ पिटवाने लगे। नतीजा हुआ कि आज दुनिया का सबसे कम जांच भारत में। मोदी से सीबीआई पूछताछ क्यों नहीं की? सृजन चोर गद्दी छोड़, यह सवाल सीधा पप्पू यादव का है। आपने 60 घोटाले किए, वर्चुअल रैली में 200 करोड़, मानव श्रृंखला में 20 करोड़ हेलीकॉप्टर का, लेकिन कोटा से लाने के लिए इनके पास 5 करोड़ रुपया नहीं था। हरियाली यात्रा पर 24,000 करोड़, जिसने भारत का निर्माण किया, अप्रशिक्षित यूथ और मजदूर, उसके लिए 300 करोड़ नहीं था। इन नेताओं की दलाली में ये एमएलए एमपी 400 बस लौंडा नाच और बेसिया का नाच और खाना खिलाता है पब्लिक को पैसा पर ले जाके, लेकिन उसके पास 10 बस नहीं थे अपने क्षेत्र के जनता को लाने के लिए। कि एजुकेशन को खत्म किया, बिहार के हेल्थ को खत्म किया, अपराध दुनिया का नंबर 1, मर्डर और बलात्कार दुनिया में सबसे ऊपर, ब्यूरो क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है बिहार नंबर 1। गवर्नर सतपाल यहां से गए तो उन्होंने कहा कि कश्मीर से ज्यादा अपराध बिहार में होता है। वह आदमी 4 महीने के बाद निकलता है, उनको नींद खुलती है दरभंगा का एयरपोर्ट। साल में नींद नहीं खुली कमला और गंडक के लिए। इनके जितने सिंचाई मंत्री थे उसने घोटाला किया, सबसे ज्यादा घोटाला सिंचाई विभाग में हुई। 15 साल ये बाढ़ को रोक नहीं पाए। ये 4 महीने के बाद जयनगर पर्दा लगा के जाता है। मेरा चैलेंज है नीतीश कुमार को, यदि जरा भी गैरत और ईमान बची होगी, शर्म नहीं होगी, यदि बेशर्मी होगी, तो यदि बाढ़ और पटना में के आज भी पटना का हर मोहल्ला जलमग्न है, 1 मिनट भी पद पर रहने का राइट नहीं है, रिजाइन कर देना चाहिए। आज मैं कमला बांध पे रात रहूंगा और कल गंडक बांध पर मैं रात रहूंगा। मैं कल सृजन का एक चीज ओपन किया हूं, 60 घोटाले का 60 दिन नीतीश कुमार के इस 15 साल के कुकर्म का मैं लाऊंगा। कब तक जात पात, कब तक हिंदू मुसलमान, कब तक राहत कोष था सिर्फ चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए। और आज जब बिहार का चुनाव इनके वर्चुअल और डिजिटल, इन नीतीश और नरेंद्र मोदी को रियल का पता नहीं है। इन्हें वर्चुअल का पता है, इन्हें डिजिटल का पता है, लेकिन रियल क्या है? रियल है कि रबी फसल के बाद खाद और बीज खरीदने की क्षमता, बारिश के हालात, किसानों ने रोपाई बुनाई नहीं की, मक्का का एमएसपी की वैल्यू तुमने नहीं दिया, और वो मक्का होने पाने दाम में अपनी जिंदगी जीने के लिए बर्बाद कर दी गई। नीतीश कुमार मौन रहे
और आज वो संबोधित कर रहे हैं कि मैं 5 महीने का गरीबों को, क्योंकि संकट है, मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप ये बताएं कि 1 किलो दाल की घोषणा 26 अप्रैल को नीतीश और 29 अप्रैल को भगोरे सुशील मोदी के द्वारा की गई थी। 1 कनमा नहीं मिला। फर्स्ट सेकेंड 1000 रुपया अभी तक बिहार में 3 लाख परिवार के अलावे 2 रुपया 80 पैसा एक दिन पे शेयर पड़ा। उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई। ये जो 4 महीना बीता 24 तारीख को, इस 4 महीने में गरीबों के अकाउंट में 7,000 रुपया क्यों नहीं गया? 14 करोड़ से 18 करोड़ यूथ बेरोजगार हुए, उनके अकाउंट में 8,000 रुपया क्यों नहीं गया? और 20 लाख करोड़ में आपने कोई पैकेज नहीं दी किसान को, तो 12,000 करोड़ रुपया आपने क्यों नहीं डाला किसानों के अकाउंट में? आप 1 रुपया अकाउंट में नहीं डाले और श्रमिक कानून को खत्म कर दी। पावर आप उद्योगपतियों को दे दिया है कि आप चुनाव के महीने में, मैं आपको याद दिलाता हूं नरेंद्र मोदी जी, इसी पटना के बगल आरा में चुनाव साल था, 1.25 लाख करोड़ की घोषणा की थी, 1 रुपया नहीं दिया। जीएसटी का पैसा बिहार को नहीं दिया। विशेष पैकेज की बात की थी, आप कुछ नहीं बोले। विशेष राज्य के दर्जा की बात किए थे, आप कुछ नहीं बोले। पटना यूनिवर्सिटी को दर्जा की बात किया था, आपने कुछ नहीं बोला। बाढ़ में 5,000 करोड़ की घोषणा की थी, आपने नहीं दिया। आप दिए क्या? 15 सालों में और 6 सालों में बिना किसी पॉलिसी के भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिए।